वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रिपल काउंटर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिपल काउंटर के बारे में, जिसमें हमने जो ट्रिगरिंग जो डिस्कस किया था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ही थी। अभी हम लोग दोनों ट्रिगरिंग कंसिडर करने वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगरिंग नहीं समझा तो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसा होगा आगे का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और यहाँ पर ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर हमने कौन सा काउंटर बना लिया, यहाँ पर हमने रिपल काउंटर बना लिया, जिसमें हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहला यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप हमने कंसिडर किया। इसका जो इनपुट है वो है टी नॉट और जो आउटपुट है वो क्या है, वो है क्यू नॉट, और दूसरा वाला जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप इनपुट है टी1 और जो आउटपुट है वो है क्यू1 और क्यू1 कॉम्प्लीमेंट। तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो इनपुट है वो है टी2 और जो आउटपुट है वो है क्यू2 और क्यू2 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा क्यू नॉट वो क्या रहेगा, वो LSB पे रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हमें दिखाई दे रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 वो कैसे एक्ट करेगा, वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 वो कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर भी हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, और यहाँ पर हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हमें दिखाई दे रही है। हम लोग जो आउटपुट जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, Q0 से, Q1 से और Q0 से। Q0, Q1 और Q2 से हम लोग आउटपुट लेने वाले। तो यहाँ से हमने 3 टर्मिनल ले लिया। ये वाला टर्मिनल जो कि कहाँ से आ रहा है, Q0 से आ रहा है। ये वाला टर्मिनल जो कि Q1 से आ रहा है। ये वाला टर्मिनल जो कि Q2 से आ रहा है। तो यहाँ से हमने 3 टर्मिनल ले लिया। ये तीनों टर्मिनल से हम लोग क्या लेने वाले हैं, आउटपुट लेने वाले हैं। हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब हम लोग रिपल काउंटर के बारे में बात कर रहे थे। जब हम लोग आउटपुट Q0, Q1 और Q2 से लेते हैं तो जो काउंटर होता है कैसे एक्ट करता है, अप काउंटर के तौर पर, डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करता है। और जब हम लोग आउटपुट Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से लेते, जब हम लोग आउटपुट जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जब हम लोग आउटपुट Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से जब हमने आउटपुट लिया था, तो जो सेम जो काउंटर था वो कैसे एक्ट कर रहा था, अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग देखेंगे कि जो काउंटर है इसमें दोनों ट्रिगरिंग दी गई है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग भी दी गई है। अभी हम लोग देखेंगे क्या ये काउंटर अप काउंटर के तौर पर एक्ट करता है, डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करता है, या फिर ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, लास्ट वाली वीडियो में एक्चुअली कर्सर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से कर्सर प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहा था और मैं आपको बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मगर ये वाले कॉन्सेप्ट में कर्सर एकदम एक्यूरेटली मूव कर रहा है, और कर्सर को मूव करने के लिए मैं एक स्पेशल एप्लीकेशन, एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्लॉक पल्स, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्लिप फ्लॉप कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीसरा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्लॉक पल्स कितनी मिलने वाली है, यहाँ पर आपको 2 टू दी पावर 3 आपको मिल जाएगा। 8 + 1 आपको कंसिडर करना है, तो आपको 9 क्लॉक पल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो आपको 9 क्लॉक पल्स मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ये 9 क्लॉक पल्स। और यहाँ पर हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो क्लॉक पल्स की जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, तो एरो कहाँ से होगी, लो टू हाई वैल्यू के बीच में। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू, तो लो टू हाई वैल्यू के बीच में क्लॉक पल्स, लो टू हाई वैल्यू के बीच में हमने एरो शो कर दी। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में हमने एरो बना दिया। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो। तो यहाँ पर ये जो एरो है वो हमें कौन सी ट्रिगरिंग इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हमें इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और एक बात, यहाँ पर हम लोग फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज़ कर रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज़ टी फ्लिप फ्लॉप। whenever we will provide 1, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो टी फ्लिप फ्लॉप है। जब भी ये फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हम लोग 1 देंगे, जब भी ये फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1 देंगे, हमें कौन सी कंडीशन मिलेंगी, हमें इन्वर्ट कंडीशन मिलेंगी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है टी फ्लिप फ्लॉप के वीडियो में। अगर आपको नहीं समझा तो आप ये टी फ्लिप फ्लॉप को हटा दो, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दो। whenever we will provide 1 on T0, T1 एंड T2, जब हम लोग T0 और ये T1 और ये T2 पे जब हम लोग 1 प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इन्वर्ट। ये हमने डिस्कस किया टी फ्लिप फ्लॉप में, आप देख लो। अगर आपको नहीं समझा तो स्किप कर दो, कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली जो आउटपुट है वो Q0, उसको हम लोग ऑब्टेन करने वाले।
में जो Q0 हमें जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो Q0 जो आउटपुट है उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Q0 आउटपुट हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इनिशियली क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है क्या है, वो है 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें ट्रिगरिंग मिल रही है, तो क्लॉक पल्स की जो वैल्यू क्या आ जाएंगी, लो टू हाई। क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है, नेक्स्ट ट्रिगरिंग यहाँ पर मिल रही है, तो क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो हाई टू लो। फिर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू लो रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलेगी, तो नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई। फिर उसके बाद क्लॉक पल्स की जो वैल्यू होगी वो हाई रहेगी। फिर ये वाली ट्रिगरिंग पर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो। फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो रहेगी, फिर अगेन लो टू हाई, फिर उसके बाद हाई रहेगी जब तक नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली, जैसे ये वाली नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो होगी हाई टू लो, तो क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो। फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो, फिर यहाँ पर ये वाली ट्रिगरिंग मिल रही है तो क्लॉक पल्स की जो वैल्यू लो टू हाई जाएंगी। फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई रहेंगी, फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो, फिर लो, फिर उसके बाद लो टू हाई, फिर हाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया ये वाले फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का हमें ये वाला जो आउटपुट जो मिला, ये जो आउटपुट जो मिला, ये जो आउटपुट है क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है Q1, जिसका हम लोग आउटपुट ऑब्टेन कर लेते हैं, तो जो Q1 जो आउटपुट रहेगा, जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, तो जो Q1 जो आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। तो आप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो Q1 जो आउटपुट होगा वो इनिशियली 0 रहेगा, इनिशियली 0 रहेगा जब तक कि हमें ट्रिगरिंग नहीं मिलती। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एरो शो करना भूल गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमें कौन सी ट्रिगरिंग मिलेंगी, यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हमें मिल रही है। तो जो एरो की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, वो होगी हाई टू लो वैल्यू। मतलब जो एरो है उसको हम लोग कहाँ पर शो करेंगे, क्लॉक पल्स की हाई टू लो वैल्यू के बीच में। यहाँ पर ये हाई टू लो वैल्यू, यहाँ पर ये हाई टू लो वैल्यू, यहाँ पर ये हाई टू लो वैल्यू, यहाँ पर ये हाई टू लो वैल्यू के बीच में हमने एरो शो किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने वेव फॉर्म बना लिया, यहाँ पर ये हमने वेव फॉर्म बना लिया जो है क्या, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट है Q0, जो क्या है ये वाली वेव फॉर्म। अभी यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो कहाँ पर जाने वाली है, ये वाली जो वेव फॉर्म है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप में जाने वाली है। और कौन सी ट्रिगरिंग है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में एरो को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं हाई टू लो वैल्यू ऑफ क्लॉक के बीच में। यहाँ पर भी हमने एरो को शो किया, यहाँ पर भी हमने एरो को शो किया, यहाँ पर भी हमने एरो को शो किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो वेव फॉर्म या फिर ये जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है Q0, ये जो आउटपुट है अभी ये वाले फ्लिप फ्लॉप में जाएगा एज अ क्लॉक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का अगर हम लोग आउटपुट अगर ऑब्टेन करें जो कि है Q1, तो जो Q1 जो आउटपुट होगा वो क्या रहेगा, इनिशियली जो वेव फॉर्म की जो वैल्यू होगी, इनिशियली जो वैल्यू होगी क्लॉक की वो होगी 0 जब तक कि पहली ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये पहली ट्रिगरिंग मिल गई तो क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी लो टू हाई। क्लॉक की वैल्यू हाई रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो क्लॉक की वैल्यू जाएंगी हाई टू लो। क्लॉक की वैल्यू लो रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है तब तक के क्लॉक की वैल्यू रहेगी लो, तो तब तक के क्लॉक की वैल्यू है लो। यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिल गई तो जो क्लॉक की जो वैल्यू है लो टू हाई जाएंगी, हाई तब तक के रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट हमने Q1 बना लिया, जो कि हमने ये वाली वेव फॉर्म से शो किया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका भी हमें आउटपुट बनाना है Q2। तो ये आउटपुट Q2 कैसा रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग एरो देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो आउटपुट है जो कंसिडर किया है Q1 आउटपुट, वो कौन से फ्लिप फ्लॉप का है, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का। और यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। कौन सी ट्रिगरिंग हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। तो जो एरो की जो वैल्यू होगी वो लो टू हाई वैल्यू के बीच में होगी क्लॉक के। तो जो एरो है वो लो टू हाई वैल्यू ऑफ क्लॉक के बीच में होगी। तो यहाँ पर हमने एरो शो किया, यहाँ पर भी हमने एरो शो किया और यहाँ पर भी हमने एरो शो कर दिया। यहाँ पर ये कंप्लीट वेव फॉर्म हमें मिल गई, किसकी, ये कंप्लीट वेव फॉर्म मिल गई, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट आउटपुट मिल गया ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो कि है Q1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो आउटपुट है Q1 वो कैसे एक्ट करेगा, ये जो आउटपुट हमने जो कंसिडर किया Q1, ये कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट Q2, इसके लिए हम लोग वेव फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने Q2 के लिए भी वेव फॉर्म बना दिया, Q2 आउटपुट के लिए भी हमने वेव फॉर्म बना दिया। तो इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी, 0 रहेगी। तो इनिशियली क्लॉक की वैल्यू 0 है। यहाँ पर हमें ट्रिगरिंग मिल रही है तो क्लॉक की जो वैल्यू लो टू हाई रहेगी। क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है तब तक के क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी, तो तब तक के क्लॉक की वैल्यू हाई है।
जैसी वो ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई जाएंगी। फिर उसके बाद अगेन जो क्लॉक की जो वैल्यू वो लो रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिल गई तो जो क्लॉक की जो वैल्यू लो टू हाई रहेंगी। फिर उसके बाद तब तक जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो कैसी रहेंगी, हाई रहेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने आउटपुट बना दिया। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है, तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका हमने आउटपुट बना दिया Q2, आउटपुट वेवफॉर्म बना दिया Q2, जो कि हमें कुछ इस तरीके से मिली। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर 1। सिमिलरली यहाँ पर 1, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर 1, 0 1 0 1 1 0। फिर उसके बाद यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर ज़ीरो और यहाँ पर ज़ीरो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन के बाद जो आउटपुट है वो क्या होते जा रहा है, जो स्टेट है वो क्या होते जा रहा है, वो रिपीट होते जा रहा है। और ये लाइन से पहले हमें क्या मिल जाएगा, ये लाइन से पहले हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ़ मोड। यहाँ पर ये जो Q0 है वो कहाँ रहेगा, LSB पे रहेगा। तो Q0 को हमने रख दिया LSB पे, Q0 को हमने रख दिया LSB पे। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है Q1 और ये Q2। तो Q1 और Q2 को यहाँ पर हमने लिख दिया, Q1 को हमने यहाँ पर लिखा, Q2 को हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली हमें क्या मिल रहा है, इनिशियली हमें मिल रहा है 000, तो उसके बाद 100। तो इनिशियली हमें क्या मिल रहा है, इनिशियली हमें मिल रहा है 000, तो 000। फिर उसके बाद हमें मिल रहा है 1 0 फिर 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 1 1 फिर 1 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल गया 0 1 1 फिर 1 1 1 फिर 0 0 1। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 0 1 फिर 0 1 0 फिर 1 1 0। तो 1 0, यहाँ पर ये 1 0 1 फिर ये 0 1 0 फिर उसके बाद ये 1 1 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये लाइन, फिर ये 0 0 0 और ये 1 0 0। तो यहाँ पर ये 0 0 0 और फिर यहाँ पर ये 1 0 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये अंडरलाइन हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि अंडरलाइन के बाद जो स्टेट है वो क्या होते जा रहा है, वो रिपीट होते जा रहे हैं। ये अंडरलाइन के बाद रिपीटेशन होते जाएंगे और ये अंडरलाइन के ऊपर जितने भी जो नंबर हो गए वो हमें क्या इंडिकेट कर देंगे, जितने भी जो स्टेट हो गए वो हमें क्या इंडिकेट कर देंगे, नंबर ऑफ़ मोड। अब ये नंबर ऑफ़ मोड का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नंबर ऑफ़ मोड का मतलब ये होता है, नंबर ऑफ़ मोड का मतलब ये होता है, हाँ, तो नंबर ऑफ़ मोड का मतलब ये होता है रिपीटेशन से पहला हमें जो स्टेट जो मिलते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ़ मोड, या फिर रिपीटेशन से पहला हमें जो आउटपुट जो मिलता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ़ मोड। तो यहाँ पर ये हमने अंडरलाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने अंडरलाइन ड्रॉ कर दी। ये अंडरलाइन के बाद क्या होने वाला है, ये अंडरलाइन के बाद होने वाला है रिपीटेशन। ये अंडरलाइन के बाद हो रहा है रिपीटेशन 0 0 0, जो कि हमें यहाँ पर भी मिला था 0 0 0, 0 0 1, जो कि हमें यहाँ पर भी मिला था 0 0 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अंडरलाइन से ऊपर अगर हम लोग देखें जितने भी जो स्टेट है उसको अगर हम लोग काउंट करें तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ मोड। नंबर ऑफ़ मोड आप एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कितने फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, 2 टू दी पावर 3 आपको मिल जाए 8। तो नंबर ऑफ़ मोड आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ़ मोड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्ट में आप नंबर ऑफ़ मोड बता पा रहे हो, ये तब तक के एप्लीकेबल है जब तक कि आप असिंक्रोनस इनपुट अगर फ्लिप फ्लॉप में ना दे दो। जब आप फ्लिप फ्लॉप में अगर असिंक्रोनस इनपुट दे देते हो तो फ्लिप फ्लॉप को काउंट करके आप नंबर ऑफ़ मोड नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 0 0 0 हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये 0 0 0 इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल है 0। ये 0 0 1 इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या है 1। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 1 1 0 ये है 6, 1 1 1 ये है 7, 1 0 0 ये क्या है, ये है 4, 1 0 1 ये है 5, 0 1 0 ये है 2, 0 1 1 ये है क्या, ये है 3। तो हमें काउंटिंग सीक्वेंस कैसा मिल रहा है 0 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आप अगर यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर आप अगर नोटिस करो तो काउंटिंग सीक्वेंस हमें कैसा मिल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। काउंटिंग सीक्वेंस आपको मिल रहा है 0 1 6, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। काउंटिंग सीक्वेंस आपको मिल रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बाइनरी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये 0, ये 1, यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो काउंटर, यहाँ पर ये जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो ना ही अप सीक्वेंस है ना ही डाउन सीक्वेंस है। इसका मतलब जो काउंटर है वो ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो जो गिवन काउंटर है वो ना ही अप काउंटर है ना ही डाउन काउंटर है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो काउंटर है बहुत हद तक क्लियर है कि जो काउंटर है वो ना ही अप काउंटर की कैटेगरी में आ रहा ना ही डाउन काउंटर की कैटेगरी में आ रहा।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमने जो आउटपुट जो कंसीडर किया इसको अभी हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आउटपुट अभी हम लोग Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से लेंगे। तो हमने वहाँ से ले लिया आउटपुट Q2 कॉम्प्लीमेंट, Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से। इफ़ Q2 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट आर आउटपुट, तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर अभी आप देखो, सिंपली आपको क्या करते जाना है, आपको जितना भी जो नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट करते जाना है। 0 0 0 आपको मिल जाएगा 1 1 1, यहाँ पर ये 1 1 0 आपको मिल जाएगा 0 0 1, जो कि जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 1 1 1 1 0, फिर उसके बाद ये 0 0 1, यहाँ पर ये 0 0 1, फिर उसके बाद ये 0 0 0 1 1 0 1 0, फिर उसके बाद 1 0 1 1 0 0 1 1 1 और 1 1 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने किया क्या, जैसे कि मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं समझा, यहाँ पर ये जितने भी जो नंबर हमने जो कंसिडर किया है, जितने भी जो नंबर हमने जो कंसिडर किया है, ये सारे नंबर का हमने क्या ले लिया, ये सारे नंबर का हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला पूरा नंबर 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर है इसको अगर हम लोग डेसिमल में करें कन्वर्ट, तो यहाँ पर ये हमें कितना इंडिकेट कर रहा है 7, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 6, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 1, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 0, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 3, हमें इंडिकेट कर रहा है 2, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 5, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कैसा काउंटिंग सीक्वेंस मिल रहा है 7 6 1 0 3 2 5 4। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें ना ही हमें अप सीक्वेंस मिल रहा है ना ही डाउन सीक्वेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने क्या किया, हमने आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया, आउटपुट को हमने चेंज कर दिया। पहले हम लोग आउटपुट कहाँ से ले रहे थे, Q0 Q1 और Q2 से। तो जब हम लोग यहाँ से आउटपुट ले रहे थे तो जो काउंटर है वो ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा था ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद हमने आउटपुट कहाँ से लिया, Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से। तभी भी जो आउटपुट जो काउंटर है वो ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है, अगर आप रिपल काउंटर में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अगर साइमल्टेनियसली यूज़ करते हो, एक फ्लिप फ्लॉप में जा रही है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दूसरे में जा रही है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो ऐसे केसेस में जो काउंटर होता है वो ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट करता है ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ आउटपुट इज़ रिवर्स्ड, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने आउटपुट को रिवर्स कर दिया था। इफ़ आउटपुट इज़ रिवर्स्ड देन ऑल्सो काउंटर इज़ नेदर वर्किंग एज अ अप काउंटर और नीदर डाउन काउंटर बिकॉज नंबर्स आर नॉट इन द इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था इनिशियली, हम लोग बात करेंगे रिपल काउंटर विद पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग साइमल्टेनियसली। तो अगर आप कोई रिपल काउंटर यूज़ कर रहे हो जिसमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आप साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करने की वजह से वो जो पर्टिकुलर जो काउंटर है वो ना ही अप काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा ना ही डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इफ़ यू यूज़ रिपल काउंटर विद पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग साइमल्टेनियसली, अगर हम लोग रिपल काउंटर को पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, देन रिपल काउंटर विल एक्ट एज अ रैंडम काउंटर। जो रिपल काउंटर है वो रैंडम काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा, उसका जो काउंटिंग सीक्वेंस होगा वो रैंडम होगा, बट इट विल नॉट वर्क एज अ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर, मगर वो अप काउंटर और डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट नहीं करेगा।